पहले नीतीश कुमार जी किस गठबंधन में रहेंगे, आरजेडी गठबंधन में रह पाएंगे? काफ़ी उनका विरोध है। वो रात में बिहार में सड़कों पर नहीं जाती थी। इशारा जो है वो लालू गवर्नमेंट पे ही था एक तरह से। तो लालू गवर्नमेंट अब अभी क्या होगा? अभी अब घटना देख लीजिए, अरवल में घटना देख लीजिए, सुमन देवी पासवान के साथ में क्या घटना घटी। ये शराबबंदी का जो नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ये क्या है? जाति के आधार पर बहुत से जातियां हैं जिसका जातीय पेशा है। तब क्या आप जाति पेशा को छीन लीजिएगा? उसका रोजी रोटी चलता है उसी में, उसका बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई चलता है उसी में, उसके परिवार का भरण पोषण चलता है उसी में। उसको बिहार सरकार ने बैंड लगा दिया। क्यों लगा दिया बैंड? ये गलत है। इसलिए उस पर भी बिहार सरकार को सोचना चाहिए। शराबबंदी यदि आपसे सफल नहीं हो रहा तो फिर कर लो। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हैं, जो कि गुजरात जा रहे हैं अब से थोड़ी देर बाद। गुजरात जा रहे हैं, कुछ विशेष है क्या? कल वहाँ शपथ ग्रहण है, नए मुख्यमंत्री जी का वहाँ शपथ ग्रहण है, वहाँ से निमंत्रण आया है और हम एनडीए गठबंधन में हैं, इसलिए मुझको विशेष रूप से निमंत्रण आया है कि आप वहाँ आइए। मैं कल जा रहा हूँ वहाँ शपथ ग्रहण। किस तरीके से देखते हैं बीजेपी के इस जीत को, आप अगर जोड़ा जाए 2024 के मद्देनज़र तो? अरे बीजेपी का जीत तो देश में, और देश ही नहीं पूरे विश्व में, नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में एक नंबर के लीडर माने जाते हैं, सर्वोपरि नेता माने जाते हैं। और बीजेपी की सरकार अपने हिंदुस्तान में दर्जनों स्टेट में है और सब जगह सरकारें चल रही है, अच्छे ढंग से चल रही है। खास कर नरेंद्र मोदी जी गरीब के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए, किसान के लिए, नौजवानों के लिए, सभी लोगों के हित की बात करते हैं। जो पेशेंट बीमार है उसको 5 लाख रुपया दिया जाता है, अनाज फ्री में दिया गया है। जितना मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे बिहार में पहले मेडिकल कॉलेज था नहीं था, अब देखिए बिहार में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, रोड सड़क बिजली का स्थिति देखिए। तो ये सब तो पब्लिक के हित की बात हो रही है। इसके पहले तो नहीं हो रहा था। इसके पहले तो हम समझते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब तो नगण्य था। ये नरेंद्र मोदी जी का देन है कि गरीब के प्रति उनकी रुचि बढ़ी है। चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको वृद्धावस्था पेंशन मिलता है, जो गरीब लोग है उसको स्वास्थ्य सेवा मिलता है, जो बच्चे लोग हैं उनको मिलता है। तो इसलिए ये सरकार काफ़ी ही महत्वपूर्ण काम कर रही है। और आप देखे होइएगा कि जैसे कोरोना का मामला आया, बीमारी हुआ, तो पूरे विश्व में एक मैसेज गया हिंदुस्तान का, अच्छे ढंग से हमारा देश जो उसमें काम किया। तो जैसे लड़ाई हुआ तो वहाँ जितना हमारे देश का बच्चा वहाँ पढ़ रहा था यूक्रेन में, सबको सुरक्षित अपने देश में लाया गया। तो यही सब सार्वजनिक काम है। इसके लिए और क्या करना चाहिए? आपकी पार्टी किस तरीके से साल 2024 के लिए तैयारी कर रही है? क्योंकि देखिए, जेडीयू जो है वो खूब तैयारी कर रही है और सीएम नीतीश कुमार का आज बयान भी आया कि साल 2024 में बीजेपी का अता पता नहीं रहेगा और मतलब एक तरह से पैक करने की कोशिश है एनडीए को बिहार में। पहले नीतीश कुमार जी किस गठबंधन में रहेंगे, आरजेडी गठबंधन में रह पाएंगे? काफ़ी उनका विरोध है। और एनडीए गठबंधन, देखिए हमारा जो गठबंधन है पुराना गठबंधन है, 2014 से हम उस गठबंधन में हैं। नीतीश जी भी आए थे, बीच में 2 बार दल बदल किए, 2015 में चले गए, फिर 17 में आए, तो फिर 19 में चले गए। हम लोग तो जहाँ हैं वहाँ स्थिर हैं। मैं तो शुरू से कहा हूँ कि मैं 2014 में एनडीए गठबंधन में मैं आया, और मैं अभी भी हूँ, और जब तक मैं राजनीतिक में रहूँगा तब तक मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूँगा। एक सवाल और है कि नीतीश कुमार ने आज कहा कि पहले जो है वो महिलाएं जो है वो रात में बिहार में सड़कों पर नहीं जाती थी। इशारा जो है वो लालू गवर्नमेंट पे ही था एक तरह से। तो लालू गवर्नमेंट अब अभी क्या होगा? अभी अब घटना देख लीजिए, अरवल में घटना देख लीजिए, सुमन देवी पासवान के साथ में क्या घटना घटी। ये शराबबंदी का जो नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा, ये क्या है? वहाँ एक दलित महिला के साथ में दिन में रेप करने का प्रयास किया, और जब थाना में गई दर्ज कराने के लिए, थानेदार ने दर्ज नहीं किया एफआईआर, और उसके प्रतिशोध में रात में 12 बजे रात में घर में बाहर से ताला लगा करके पेट्रोल छीट के और माँ बेटी को जला दिया। माँ स्पॉट बने पीएमसीएच आते आते मर गई, या उसकी बच्ची 6 बरस की बच्ची थी श्रद्धा पासवान, वो 6 दिन के बाद मरी, जहाँ हम लोग हॉस्पिटल में भी गए थे उसको देखने के लिए। और बिहार सरकार की तरफ से हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं था,
और अब सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, देखिए आज से 15 दिन पहले महनार में घटना घटी। एक ड्राइवर बयान दिया, आप फिल्मों के चैनल पर बयान दिया है कि हम 1 गिलास दारू एक लाइन होटल में पिए और 40 रुपया में एक गिलास दारू हमको मिला। और वो दारू पी के, नशीला दारू था, उसने 8 बच्चे को रौंद दिया, मार दिया। तो मैंने कहा था कि बिहार में एक बच्चे की कीमत है 5 रुपया। ये स्थिति है बिहार का। अरवल की घटना देखिए, बगल में बेगूसराय की घटना देखिए। बेगूसराय में भी एक पासवान महिला के साथ बलात्कार किया शराब पी करके, फिर उसको गर्दन काट के और खेत में फेंक दिया। तो आए दिन तो बिहार में घटना घट रही है। विगत 3 महीनों से बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ है नहीं। इनका पूरा प्रशासन लगा हुआ है शराबबंदी में, और शराब बंद हो ही नहीं रहा। रोज़ घटनाएं घट रही है। तो इससे अच्छा है कि भाई तुम शराबबंदी सफल नहीं है तो तुम इसको फ्री कर दो। अब पासी लोगों का जातीय पेशा है, ताड़ी बेचना, ताड़ी उतारना, उसका मौलिक अधिकार है। जिसे बिहार में जाति के आधार पर बहुत से जातियां हैं जिसका जातीय पेशा है, तब क्या आप जातीय पेशा को छीन लीजिएगा? उसका रोजी रोटी चलता है उसी में, उसका बाल बच्चा की पढ़ाई लिखाई चलता है उसी में, उसके परिवार का भरण पोषण चलता है उसी में। उसको बिहार सरकार ने बैंड लगा दिया। क्यों लगा दिया बैंड? ये गलत है। इसलिए उस पर भी बिहार सरकार को सोचना चाहिए। शराबबंदी यदि आपसे सफल नहीं हो रहा तो फ्री कर दो। एक आखिरी सवाल है कि साल 2024 के मद्देनजर कितनी सीटों पर आप तैयारी कर रहे हैं? 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सभी सीटों पर? जी। अरे हम गठबंधन में हैं तो हमारे लिए 40 सीट जितना जरूरी है कि 5 सीट जितना जरूरी है। जब 40 सीट पर हम जीतेंगे, बहुमत मिलेगा, तब ना केंद्र में सरकार बनेगी। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि 40 लोकसभा क्षेत्र में हमारे पार्टी का संगठन है और हमारा वर्कर 1 जनवरी से सब जगह घूमेगा और 40 सीट का हम लोग करेंगे। उसमें जितना सीट हमारे कोटा में मिलेगा हमारा उम्मीदवार लड़ेगा। लेकिन जो विरोधी खेमा है वो कहीं ना कहीं 7 दलों का गठबंधन है, जातीय समीकरण भी। वो तो 27 मार दिया, सत भैया हो गए, 27 मार दिया। आप नहीं देखे कुर्नी में क्या हुआ? 7 दल में न क्या कहते हैं वो सहनी जी हैं कि 7 दल से अलग हैं? 8वां है। खैर जो भी हो, तो 7 दल में जैसे सहनी जी हैं वो भी विरोधे कर रहे हैं शराब का, जीतन राम मांझी विरोधे कर रहे हैं, अजीत शर्मा कांग्रेस के विरोधे कर रहे हैं, सब लोग तो विरोधे कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी विरोध कर रहे हैं। तो गठबंधन कहाँ रहा है जी? एक मत कहाँ है आपको? बिखर जाएगा आने वाले वक्त। आने वाले दल में बिखर जाएगा, इनका दल खंड विखंड हो जाएगा। चलिए, थे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।